मार्क्यू इन HTML। मार्क्यू क्या होता है HTML के अंदर? अगर हमारे पास स्क्रीन पर कुछ ऐसा टेक्स्ट है जिसको हम स्क्रॉल करना चाहते हैं लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट या अप और डाउन, चारों में से किसी भी डायरेक्शन में है, तो उसके लिए मार्क्यू टैग की ज़रूरत पड़ती है। स्क्रॉलिंग का काम आपने अक्सर देखा होगा, जैसे न्यूज़ वेबसाइट्स जो होती हैं उनमें जितनी भी न्यूज़ हैं हेडलाइंस वाली, वो सब एक लाइन में चलती रहती हैं, ऑटोमेटिक डिस्प्ले होती रहती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वो राइट टू लेफ़्ट को डिस्प्ले होती हैं। तो वो स्क्रॉलिंग जो है टेक्स्ट की, वो मार्क्यू टैग के द्वारा की जाती है। तो मार्क्यू टैग एक पेयर टैग है और इसको यूज़ करना बहुत आसान होता है। जो भी टेक्स्ट आप स्क्रॉल करना चाहते हैं उसको मार्क्यू टैग के अंदर रख दीजिए और उसके बाद वो टेक्स्ट आपका स्क्रॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। मार्क्यू टैग के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट उसके काफ़ी सारे होते हैं, बट मोस्टली ये 4 एट्रीब्यूट ही यूज़ किए जाते हैं। विथ का मतलब ये होता है कि हम अपने उस टेक्स्ट का डिस्प्ले स्क्रीन के कितने पोर्शन से करवाना चाहते हैं। जैसे ये आपके सामने स्क्रीन है, जितना ये वाइट पेज दिखाई दे रहा है, अगर हम इसको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन मान लें और हमें कोई टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाना है, तो यह राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ को टेक्स्ट का स्क्रॉलिंग स्टार्ट होगा। ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल यहाँ कॉर्नर से स्टार्ट हो, तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट मार्क्यू स्टार्ट होगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ मिड से स्टार्ट हो स्क्रॉलिंग उसकी, तो मुझे विड्थ देनी पड़ेगी। जितनी हम विड्थ देंगे उतनी परसेंट हिसाब से राइट हैंड से स्पेस छोड़ करके मार्क्यू टैग टेक्स्ट को डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देगा। सेकंड एट्रीब्यूट है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब ये है कि आप मार्क्यू टैग की हेल्प से टेक्स्ट को किस तरफ डिस्प्ले करना चाहते हैं। यानी कि अप का मतलब हो गया ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर होगा। डाउन का मतलब हो गया ऊपर से नीचे होगा। लेफ्ट का मतलब लेफ्ट से स्क्रॉलिंग स्टार्ट होगी और राइट का मतलब राइट से स्क्रॉलिंग स्टार्ट होगी। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई डायरेक्शन नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉलिंग राइट से लेफ्ट हैंड की तरफ स्टार्ट होती है। बीजी कलर का मतलब क्या है? बैकग्राउंड कलर। अगर आप बीजी कलर यूज़ करेंगे और इसमें कोई कलर का नाम दे देंगे तो बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा वो, यानी कि एक तरह से थोड़ा सा वो हाईलाइट के फॉर्म में शो होगा। स्क्रॉल डिले ये बताता है कि आपका जो वो टेक्स्ट मार्क्यू के तौर पर डिस्प्ले हो रहा है, जो लाइन चल रही है, उसकी स्पीड कितनी है, वो कितनी देर में वो स्क्रीन पर आना चाहिए और स्क्रीन से जाना चाहिए। तो ठीक है, अभी सारे एट्रीब्यूट्स को हम वन बाय वन समझते हैं और देखते हैं कि मार्क्यू टैग कैसे काम करता है। हमने ये नोटपैड की फाइल ओपन कर ली है। अब इसके अंदर हम लगाते हैं मार्क्यू टैग। ये मार्क्यू टैग स्टार्ट हो गया। यहाँ पर हम इसको सबसे पहले हम इसको कर देते हैं क्लोज, क्योंकि ये पेयर टैग है। मार्क्यू टैग क्लोज कर दिया। अब जो भी कुछ टेक्स्ट हमको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है उसको हम इस मार्क्यू टैग के बीच में यहाँ पर रख देंगे। चलिए मैं एक लाइन डिस्प्ले करता हूँ। दिस इज अवर मार्क्यू टैग एग्जाम्पल। ये हमारी एक लाइन है। दिस इज अवर मार्क्यू टैग एग्जाम्पल। ठीक है। अब ये लाइन हमारी डिस्प्ले होगी, कैसे डिस्प्ले होगी? हम इसको पहले सेव करते हैं। मार्क्यू टैग के बीच में रखा है हमने इसको। अब इसका आउटपुट देखते हैं सेव करने के बाद। देखिए राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड की तरफ दिस इज अ मार्क्यू टैग एग्जाम्पल, ये लाइन हमारी डिस्प्ले हो रही है। ये सेम वैसे ही है जिस तरीके से न्यूज़ की वेबसाइट्स पर हेडलाइंस चल रही होती हैं, या किसी भी कंपनी की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर अगर कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है नोटिस के तौर पर या कोई अनाउंसमेंट देनी होती है, तो उस जगह हम इस मार्क्यू टैग का यूज़ करते हैं ताकि ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती रहती है इस तरीके से। तो एक यूज़र का अटेंशन गेन हो जाता है इस लाइन पर। अब इन सभी टैग्स को, जो ये टैग हमने यूज़ किया है, इसके एट्रीब्यूट देखते हैं। विथ क्या बोलती है? विथ का मतलब ये है कि जो ये ये टैग चल रहा है, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं। देखिए राइट हैंड से स्टार्ट हुआ, ये बिल्कुल कॉर्नर से। मैं फिर रिफ्रेश करता हूँ राइट हैंड से। अब अगर मुझे ये राइट हैंड से स्टार्ट ना करके मुझे बीच में से स्टार्ट करना है, तो हम जितनी विथ देंगे यहाँ पर मार्क्यू टैग के साथ, उतनी ही स्पेस छोड़ करके ये स्टार्ट हो जाएगा। चलिए मैं 50% देता हूँ। यहाँ पर हमको परसेंटेज देना पड़ेगा। प्रोग्राम को सेव किया मैंने Ctrl+S के द्वारा
अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अभी मार्क्यू टैग जो है राइट हैंड से स्टार्ट हो रहा है। इसको रिफ्रेश करते हैं हम, देखिए बीच में से स्टार्ट हुआ ये, क्योंकि हमने 50% विड्थ दे दिया उसको। मैं दोबारा फिर रिफ्रेश करता हूँ, बीच में स्टार्ट हुआ, फिर रिफ्रेश करता हूँ, देखिए बीच में स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्या रहा, ये अपना विड्थ के हिसाब से, यानी कि आप जितनी जगह से स्टार्ट करना चाहते हैं मार्क्यू टैग को, आप उस हिसाब से विड्थ दे सकते हैं। दूसरा एट्रीब्यूट डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या कहती है कि अब चलिए हम इसकी जो विड्थ है 20% कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं, और 20% में क्या हुआ, इधर यहाँ से 20% हो गया। तो ठीक है, हम थोड़ा इसको ज़्यादा कर देते हैं, चलिए हम इसको 80 कर देते हैं, तो ये राइट हैंड पर पहुँच जाएगा। ये हो गया 80%। ठीक है, अब हम डायरेक्शन वाला एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं इसमें। डायरेक्शन इक्वल टू अप डाउन लेफ्ट राइट था, चलिए मैं अप एट्रीब्यूट देता हूँ। अप यानी कि अब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा टेक्स्ट। पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखिए नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। पोजीशनिंग इसकी चेंज हो गई, वो हम अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे, जिस जगह पर हमको इसको जो है लगाना है हम उसको उस हिसाब से सेट कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये लेफ्ट में है और डायरेक्शन जो इसका एट्रीब्यूट है अप की वजह से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं इसको डाउन कर देता हूँ, पेज को सेव कर लिया, अब डाउन हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए मैं इसका अब एक एट्रीब्यूट है बीजी कलर, तो पहले इसको हटाते हैं हम, अब यूज़ करते हैं बीजी कलर। जो भी कलर का नाम देना है आपको वो इन्वर्ट कॉमा के अंदर दे दीजिए, सेव कर दीजिए। अब देखिए बैकग्राउंड में इसके किस तरह से कलर आएगा, देखिए इस तरह से एक बैकग्राउंड में रेड कलर आ गया और अपना मार्क्यू टैग चलता रहेगा। नेक्स्ट है स्क्रॉल डिले। अब स्क्रॉल डिले क्या होती है, स्क्रॉल डिले ये बताता है कि क्या इसकी स्पीड रहेगी। मैं इसकी स्पीड रख देता हूँ जैसे 500, थोड़ा सा डिफरेंस समझने के लिए। तो जितने ज़्यादा आप, ये 500 क्या है, ये नैनो सेकेंड्स हैं, ये बेसिकली माइक्रो सेकेंड्स होते हैं ये। तो जितने ज़्यादा नंबर होंगे उतने माइक्रो सेकेंड्स होंगे, उतनी ही धीमी स्पीड में ये आएगा। अभी देखिए स्पीड इसकी जो है तेज़ चल रही है। अभी हमने अपने पेज को रिफ्रेश नहीं किया है एट्रीब्यूट स्क्रॉल डिले देने के बाद। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, स्पीड देखिएगा इसकी आप कितने धीमे धीमे आएगा राइट हैंड से, देखिए कितनी धीमी इसकी स्पीड हो गई 500 देने से। बहुत धीमे धीमे चलता रहेगा। अब इसकी स्पीड अगर बढ़ानी है तो इस नंबरिंग को आप उतना ही कम करते जाइए। फ़र्क देखने के लिए मैं 200 कर देता हूँ, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, देखना देखिए स्पीड इसकी बढ़ गई। मैं इसको और 100 कर देता हूँ तो इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप स्क्रॉलिंग की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं स्क्रॉल डिले एट्रीब्यूट की हेल्प से। तो ये एक एग्जांपल था मार्क्यू का कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट पर टेक्स्ट को डिस्प्ले करते हैं एज एन हेडलाइन। अगर नोटिफिकेशन हमको देना है, अगर अनाउंसमेंट हमको देना है तब।